तो प्रीवियस क्लास में हम लोग ने स्टार्ट किया था हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, जहाँ पर मैंने टाइफाइड के बारे में बताया था। और आज हम बात करते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर के बारे में। दैट इज द निमोनिया। तो निमोनिया के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, छोटे बच्चों को हो जाता है, अक्सर छाती जाम हो जाती है, ठीक है, या फिर सर्दी के कारण ऐसा होता है, नेल्स जो होते हैं, लिप्स का कलर चेंज हो जाता है। तो निमोनिया बेसिकली ये भी हमारे पास एक बैक्टीरियल डिसीज है, और जिस पैथोजन की वजह से निमोनिया होता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण, ठीक है, इज आल्सो ड्यू टू हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। चलिए सबसे पहली बात करेंगे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि यहाँ पर अफेक्टेड होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स है? तो एक तो हम लोग क्या देखते हैं, ये हमारे लंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एल्वियोलाई होती है वो अफेक्ट होती है, छाती में पानी भर जाता है, आपको पता होगा लंग्स के अंदर। एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद द फ्लूइड। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किस तरीके से ये बीमारियां फैलती है? मेथड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पर क्या होता है, एक तो जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके ड्रॉपलेट, उसने छींक मारी, सांस छोड़ रहा है, उसके ड्रॉपलेट्स हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, इनहेल कर लेते हैं। बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स एंड द एरोसोल्स जो ईयर के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज रिलीज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। तो इसकी वजह से एक तो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसकी वजह से स्टीम दी जाती है बच्चों को या जिनको भी निमोनिया का इश्यू होता है, या फिर क्या बोलते हैं, इनहेलर मशीन आती है बेसिकली, ठीक है, तो वो यूज की जाती है। हाँ, ये डिफरेंट पैथोजेंस है, ये डिफरेंट पैथोजेंस है जिनकी वजह से बीमारी होती है। एंड शेयरिंग ग्लासेस अदर यूटेंसिल, दूसरे लोगों की जो भी इन्फेक्टेड पर्सन उनकी चीजें यूज कर रहे हैं, ठीक इस तरीके से। अब इनके सिम्टम क्या होते हैं, वो एक चीज और होती है सिम्टम्स और साइन। साइन जो होते हैं वो किसी भी बीमारी को क्या करते हैं, सिर्फ इंडिकेट करते हैं, जबकि सिम्टम जो होते हैं उस बीमारी को क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इसके सिम्टम्स होते हैं, फीवर है, बुखार आता है, चिल, ठिठुरन, कफ है, हेडेक है। और इन सम केसेस में, बल्कि बहुत सारे केसेस में, द लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न्स ग्रे टू ब्लूइश कलर चेंज हो जाता है यहाँ पर कलर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बैक्टीरियल डिसीज आती है। इसके अलावा और भी हमारे पास बैक्टीरियल डिसीज, अगर मैं बात करता हूँ बैक्टीरियल डिसीज के बारे में, तो एनसीईआरटी के अंदर तो यहाँ पर सिर्फ टाइफाइड निमोनिया दे रखा है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर डिसेंट्री है, प्लेग है, डिप्थेरिया है। दीज आर आल्सो सम अदर बैक्टीरियल डिसीज। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आते, तो मान लीजिए क्वेश्चन है कि राइट आइडेंटिफाई द बैक्टीरियल डिसीज को आइडेंटिफाई करें, बहुत इजी आते थे पहले। ऑप्शन नंबर ए लिखा होगा टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी लिखा होगा एड्स, ऑप्शन नंबर सी लिखा होगा कोरोना, ऑप्शन नंबर डी लिखा होगा ऑल ऑफ देम। सिंपल है टाइफाइड बात करना, लेकिन अब ऐसे नहीं आता। अब क्या होगा, बैक्टीरियल डिसीज को आइडेंटिफाई करना। ऑप्शन नंबर ए में दो एग्जांपल दे रखे हैं, पहला टाइफाइड, दूसरा एड्स। ऑप्शन नंबर बी में आपको क्या देंगे, यहाँ पर आपको डिप्थेरिया दे देंगे और साथ में दे देंगे कॉमन कोल्ड। ऑप्शन नंबर सी में प्लेग और मलेरिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में। और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में डिसेंट्री और टाइफाइड। तो आपको लग रहा है कि टाइफाइड तो ये बैक्टीरियल डिसीज है, लेकिन वो ऑप्शन ए में टाइफाइड के साथ एड्स लिखा हुआ है या टाइफाइड के साथ कॉमन कोल्ड लिखा हुआ है। तो कई बार ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बच्चा रैंडमली उसके ऊपर टाइफाइड है चलो टिक कर दिया। तो अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, वो एक साथ दो एग्जांपल दे रहे, तो इस चीज का ध्यान रखना। हमारा लास्ट ऑप्शन होगा जिसके अंदर सारे के सारे एग्जांपल्स आपके उससे रिलेटेड। चलिए, ये निमोनिया के बारे में। देन उसके बाद में एक और डिसऑर्डर है जो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है,
दिस इज द कॉमन कोल्ड, यानी कि जुकाम। ठीक है जी। अब कॉमन कोल्ड जिस पैथोजन की वजह से होता है उसका नाम है राइनो वायरस। ठीक है जी। तो ये एक तरीके का वायरल डिसऑर्डर है, बेसिकली वायरस के कारण होता है कॉमन कोल्ड, और उस वायरस का नाम है राइनो वायरस। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं रेट्रो वायरस की वजह से। ठीक है, रेट्रो वायरस अलग वायरस होते हैं, जिन वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है वो वायरस रेट्रो वायरस कहलाते हैं। ये नॉर्मल वायरस है जो राइनो वायरस। ठीक है, नॉर्मली बहुत सारे वायरल डिसीज क्या क्या होता है कि अपना एक स्पेसिफिक लाइफ होती है। ठीक है, जैसे वायरल फीवर आ गया तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद क्या होता है, आप एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं लिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं, समझे। हाँ, है तो वायरस का ग्रुप राइनो वायरस। ठीक है, तो पहले दिन आपने मान लीजिए फीवर हो गया, आपने मेडिसिन ली, ठीक हो गया, अगले शाम तक कोई दिक्कत नहीं। सेम डॉक्टर के दूसरे बंदे ने मेडिसिन ली, उसके बुखार फीवर नहीं उतरा, दूसरे दिन फिर ली, तीसरे दिन फिर ली, वो दोनों तीनों दिन एंटीबायोटिक ही दे रहा है डॉक्टर। आप दूसरे दिन सर बुखार अभी भी ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर आपको 2 दिन से हरी और पीली गोलियां दे रहा था, अगले दिन आपको लाल और नीली गोलियां दे देगा, है वो भी एंटीबायोटिक और कुछ भी नहीं। लेकिन तीसरे दिन आप ठीक हो गए, जैसे आपने बोला कि डॉक्टर साहब हम ठीक नहीं हुए, वो पूछे कितने दिन दवाई ली, 2 दिन, वो समझ गया कि इसको वायरल है। अब वायरल फीवर का लाइफ स्पेन ही 3 दिन का होता है, तीसरे दिन गोली लेते सही हो गया, आपको लगता है हाँ डॉक्टर ने इसका बहुत अच्छी दवाई दी। तो ऐसा नहीं, वायरस के अगेंस्ट में कोई एंटीवायरस नाम की चीज नहीं है। देखो ना, कोरोना को भी 2 साल हो गए, इसके अगेंस्ट में कोई एंटीवायरस जैसी कोई चीज है, कोई चीज नहीं है। इसके अगेंस्ट में सिर्फ वैक्सीन आई है, और उसमें भी बोल रहे हैं कि 100% कारगर नहीं है अभी भी। तब भी ऐसा नहीं कि वैक्सीन लगा के आप चौड़े में घूम रहे हो, कवच पहन लिया आपने, ऐसा नहीं है वो। ठीक है? तो ये क्वेश्चन शायद लास्ट क्लास में भी किसी बच्चे ने पूछा था, शायद अंश ने, कि ये सर 90 डेज का क्या सिस्टम होता है। देखो, जैसे आपने सुना होगा कि किसी को इंजेक्शन लगते हैं, जैसे चेचक हो जाता है ना, माता बोलते हैं हमारे यहाँ, छोटी माता बड़ी माता जो, या मीजल्स बोला जाता है, तो ऐसा नहीं है। मान लो घर में किसी एक को हो गई, ऐसे तो खत्म हो चुकी बीमारी, लेकिन ऐसा है नहीं, अब भी बहुत हो जाती है। अब दूसरे बंदे ने क्या किया, भाई इसके तो हो रही है, मैं जाकर के वैक्सीन लगी, मैं जाकर के इंजेक्शन लगवा लेता हूँ, उसने इंजेक्शन लगवा लिया, लेकिन 2 4 5 दिन इंजेक्शन लगने के फिर भी 5 दिन बाद उसको फिर से वो बीमारी होगी दूसरे बंदे को। ये कैसे पॉसिबल है इंजेक्शन लगाने के बाद? क्योंकि इंजेक्शन लगाने के बाद भी हमारी बॉडी को एंटीबॉडीज बनाने में समय लगता है, कम से कम 15 से 20 दिन मिनिमम टाइम है, जो नॉर्मल बीमारी के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद वो एंटीबॉडीज धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर कम भी होने लगती है, वो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे खत्म भी हो जाती है। ठीक है, वो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में धीरे धीरे खत्म हो जाती है। क्यों? देखो, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। इसका मैकेनिज्म ये होता है, चाहे वैक्सीन एंटीबॉडीज, हमारी बॉडी को एक्चुअल में बेवकूफ बनाया जाए। हमारी बॉडी का एक सिस्टम है, हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है, एक प्रॉपर सिस्टम होता है कि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स पैथोजेंस हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर कैलिबर है कि उससे लड़ने के लिए वो कुछ केमिकल्स रिलीज कर रही है, जिनको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज, जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। जो भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आया, उसने कोई केमिकल रिलीज किया, एंटीजन, और उस एंटीजन के इफेक्ट को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। लेकिन कब? पहले वो उसको आइडेंटिफाई करती है, देखती है क्या है। ठीक है, और उसके बाद होल्ड करिएगा जरा इस पे। ठीक है, हमारी बॉडी क्या करती है भैया, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी उनके अगेंस्ट में, लेकिन उनको आइडेंटिफाई करेगी 2 दिन 3 दिन, और उसके बाद धीरे 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 काम करती है। तो थोड़ा सा समय लग जाता है। ठीक है, जैसे कई बार आपके सिर में दर्द हुआ, पैर में दर्द हुआ, कहीं और दर्द हुआ, आपने कोई मेडिसिन ली, 2 3 दिन बाद वो अपने आप ही ठीक हो जाए, यही तो काम, एंटीबॉडी धीरे धीरे काम करती है। रेडीमेड एंटीबायोटिक्स आती है मार्केट के अंदर, वो एंटीबायोटिक्स है। तो एंटीबायोटिक्स जब हम लेते हैं तो वो भी क्या कर रही है, वो भी एंटीबॉडीज ही बना रही है बॉडी के अंदर जाकर। तो रेडीमेड होती है तो उनका एक्शन जो होता है थोड़ा सा फास्ट होता है। तो ये किसके अगेंस्ट में काम कर रही है, एंटीजन के अगेंस्ट में काम कर रही है, जो बाहर के पैथोजन हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं। वैक्सीन का मैकेनिज्म ये होता है कि हमने देख लिया कि अगर बॉडी में मान लीजिए कि कोरोना का वायरस एंट्री मार गया, समझिए, और
हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बना रही है। किस तरीके की एंटीबॉडी बना रही है वो हमने देख लिया, मॉनिटर कर लिया, और उस तरह की एंटीबॉडी हमने बाहर बना ली लैब के अंदर, समझे। और उस एंटीबॉडी की एंटीबायोटिक्स या वैक्सीन हमने बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दी, जो पहले से तैयार बैठी है कि जैसे ही वायरस अटैक करेगा, वायरस के आने से पहले। क्यों? क्योंकि वो एंटीबॉडीज वायरस को पहचान चुकी है बाहर ही लैब के अंदर, तो जैसे ही वो एंट्री मारेगा तुरंत उसकी धप्पा बोल देंगे। अदरवाइज वो पहले आएगा, अटैक करेगा, फिर बॉडी समझेगी, फिर एंटीबॉडीज बनाएगी, तब तक समय काफी जा चुका होगा, वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में फैल चुका होगा। बाकी इनके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। तो राइनो वायरस की वजह से कॉमन कोल्ड होता है। इसके अंदर कौन से ऑर्गन इफेक्ट होते हैं? नोज है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है, कई बार ऐसा हो जाता है। मेथड ट्रांसमिशन, डायरेक्ट इनहेलेशन और ड्रॉपलेट्स। आपके जुकाम है, अगल बगल में 3-4 बंदे और बैठे हैं, छींक मारी, उनको भी जुकाम हो, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि कम्युनिकेबल डिसीज है हमारे। आपने थ्रू कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स आप लोग यूज कर रहे हैं, भैया पहन दिया, मैं पहन दिया, जुकाम हो रहा है आपको, हो गया। ग्लास है, कंप्यूटर है, कीबोर्ड है ना, मेट्रो का हैंडल पकड़ा हुआ बस में जा रहा है, उसके जुकाम है, आपने उसको जो है पकड़ के चल रहे हैं, सफर कर रहे हैं, आपको भी जुकाम हो रहा है ना, लिफ्ट के बटन दबा रहे हैं, उससे भी। तो ये सारी चीजें फैलती है। सिम्टम, नेसल कॉन्जेशन, नाक बंद हो जाती है, कई बार नेसल डिस्चार्ज, बहुत सारा मसाला निकलता है, म्यूकस है, वो भी रिलीज होता है। हमारी नोज के अंदर आपकी सेल्स होती है, स्निफल्स होती है, साइनस सेल्स होती है, ठीक है, ये सब सेल्स होती है। गले में खिंच होती है, शॉर्ट थ्रोट होती है, हॉटनेस होता है, कफ होता है। समटाइम्स जुकाम में क्या होता है, हमारे माउथ का टेस्ट भी चेंज होता है, टेस्ट आना थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि पीएच वैल्यू चेंज हो जाती है उसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद में एक बीमारी और है मलेरिया। मलेरिया के बारे में मैं आपको थोड़ा सा लास्ट बताऊंगा, ठीक है। सारे डिसऑर्डर होने के बाद लंबा टॉपिक है, इसकी लाइफ साइकिल भी बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। चलिए, फिर आता है नेक्स्ट डिसऑर्डर मेरे पास, अमीबोसिस। अमीबोसिस को हम अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में। अमीबॉइड डिसेंट्री, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है अमीबॉइड डिसेंट्री के बारे में? देखिए, इसके पैथोजन का नाम है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये जिस पैथोजन की वजह से होती है, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होती है, जो एक तरीके का प्रोटोजोन पैरासाइट है। इट इज अ प्रोटोजोन पैरासाइट। तो जो पैरासाइट्स के कारण डिसऑर्डर्स होते हैं, डिसीज होते हैं भैया, वो थोड़ी सी खतरनाक होती है। रेट ऑफ स्प्रेडिंग, रेट ऑफ इन्फेक्शन उनका थोड़ा सा फास्ट होता है, तब तक बॉडी इसको समझ नहीं पाती है। ऑर्गन्स अफेक्टेड, लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ है, क्या जी, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है हमारी, वो अफेक्ट होती है। डाइजेशन से रिलेटेड मुद्दा होगा, ऑब्वियस सी बात है, अभी तो डिसेंट्री, जिसको पेचिश भी बोलते हैं। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, हाउस फ्लाई, ठीक है जी। तो हाउस फ्लाई जो होती है, जो मक्खियां होती है, वो एक तरीके से क्या है, मैकेनिकल कैरियर। अब आपको बताया गया, घरों में मक्खियां जो होती है वो गंदगी में बैठती है, ठीक है, पॉटी है, नालियों में बैठेगी, और जो गंदगी है, जो फल फ्रूट्स है उनके जो छिलके है वो सड़ चुके हैं, है ना, पील्स है उनके ऊपर सो चुके, और वही हमारे फूड के ऊपर बैठती है। समटाइम्स इट हैपन, है ना, शादियों में गए हो, फ्रूट चाट के ऊपर बैठी हुई है, सब्जियों के ऊपर बैठी हुई है, ये सब चीजें होती है। तो क्या करती है ये, कॉन्टेमिनेशन वाटर एंड फूड, फूड को कॉन्टेमिनेट करेगी, वाटर को कॉन्टेमिनेट करेगी विद फिशल मैटर। फिशल मैटर मतलब की पोटी, ठीक है जी। जो पॉटी होता है, चाहे वो ह्यूमंस की हो, एनिमल्स हो, किसी की भी हो, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे अनप्लग्ड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो वो जो हाउसफ्लाई होते हैं उनके ऊपर बैठ के उनको कैरी करके हमारे फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर जाते हैं, और हमारी बॉडी के मैकेनिज्म को स्लो डाउन करते हैं, उसको स्ट्रेस में ले आते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को खराब करते हैं, और बहुत सारे इन्फेक्शन तो फैलते हैं। जैसा आपने सुना होगा, कुछ अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस की है कि पॉसिबिलिटीज है कि जो थर्ड वेव होगी वो वाटर के थ्रू भी हो सकती है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर के, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पे डिसऑर्डर्स, डिसीजेस फैल रही है।
कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, लाइफ स्टाइल को चेंज करने की कितनी जरूरत है हमारे। ठीक है, अब इसके सिम्टम क्या है भैया? अगर सिम्टम के बारे में बात करते हैं, कॉन्स्टिपेशन, सबसे पहले तो जी कब्ज, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, यानी मरोड़े लगते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है भैया, पेट साफ नहीं होगा आप लोगों का। तो ये कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमिनल पेट है, पेट में दर्द होता है, क्रैम्प्स है। उसके अलावा स्टूल विद एक्सेस म्यूकस, स्टूल मतलब भी पॉटी है, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस, तो कई बार उसके अंदर ना म्यूकस टाइप सब्सटेंस निकलता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है, चिपचिपा सब्सटेंस होता है, एंड ब्लड क्लोट, ठीक है जी, एंड ब्लड क्लोट भी होता है, यानी पॉटी के अंदर, स्टूल के अंदर कई बार ब्लीडिंग भी होती है, ब्लड भी आता है साथ साथ। तो खतरनाक डिसऑर्डर्स के अंदर एक है हमारे पास यहाँ पर। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एस्केरियासिस, ठीक है जी। एस्केरियासिस के बारे में देखो, जब हम एस्केरियासिस के बारे में बात करते हैं तो इसके पैथोजन का नाम है एस्केरिस लुब्रिकॉइड्स, जो एक तरीके का नेमाटोड है, बाय एस्केरिस लुब्रिकॉइड्स, जो एक तरीके का नेमाटोड्स है। एस्केरिस का नाम सुनकर कुछ याद आ रहा है आपको? कोई कुछ बताना चाहता है भाई एस्केरिस के बारे में, कोई भी खास बात? नहीं? तो चलो मैं बता दूं, इसके स्पर्म में टेल नहीं होती, इसके स्पर्म के अंदर बेसिकली टेल नहीं होती, ठीक है जी। जो एस्केरिस होता है एक तरीके का निमोटोड्स है, निमोटोड्स को हम बोलते हैं निमेटोहेलमिंथस, जैसे आपने सुना होगा प्लेटीहेलमिंथस, निमेटोहेलमिंथस। तो जिनके नाम में भी हेल आ रहा है, HCl, समझ जाना कि वो सारे के सारे पैरासिटिक है हमारे, वो सारे के सारे क्या है? पैरासिटिक, जो हमारे को इफेक्ट करते हैं, जो हमारे को यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों? हार्म करते हैं। ऑर्गन्स अफेक्टेड, इंटेस्टाइन ऑफ मैन, कैसे होता है? कॉन्टेमिनेटेड वाटर, कॉन्टेमिनेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो मम्मी आपको बोलती है ना भैया, सब्जी है, फल है, उनको मार्केट से लाने के बाद उनको सबसे पहले धोना चाहिए, साफ करना चाहिए। साफ करने के लिए आजकल तो बहुत सारी चीजें भी आती है मार्केट के अंदर, है ना। कुछ लोग कैसे साफ करते हैं, पानी लेंगे, उसमें सारी सब्जियां डाल देंगे, डुबा करके रखेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा कुछ लोग नमक डाल रहे हैं, कुछ लोग उसके अंदर सिरका डाल रहे हैं, ठीक है। बाकी ओजोनाइजर आता है, तो ओजोनाइजर क्या होता है? डिवाइस होती है, कैंट जो आरओ कंपनी है वो भी इस तरह का डिवाइस निकालती है, उसके अंदर से जो वाटर आता है वो सिर्फ सब्जियां धोने के लिए ये, ठीक है। तो ओजोनाइजर के थ्रू भी आप सब्जियां धो सकते हैं भैया, फल फ्रूट धो सकते हैं, तो साफ करने चाहिए। सिम्टम क्या होते हैं? इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ये सारे डिसऑर्डर्स होते हैं भैया एस्केरियासिस के। इवन ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टिनल पैसेज, जो इंटेस्टाइन का जो पैसेज होता है वो ब्लॉक हो जाता है एस्केरियासिस के अंदर, तो ये भी काफी हार्मफुल डिसऑर्डर होता है। फिर आता है यहाँ पर एक और डिसीज, दिस इज द फिलेरियासिस, जिसको हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस। अरे साउथ इंडियन मूवी आई थी आई, देखी हो आप लोगों ने? ठीक है जी। तो उसके अंदर भी वहां पर जो एक्टर का हीरो थे, उसने विलन को किल करने के लिए, हार्म करने के लिए ये सारी चीजें यूज करी थी। एलिफेंटियासिस मतलब कि हाथी पाँव, आप लोगों ने डिस्कवरीज वगैरह पे इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज देखी, कुछ अलग अलग तरीके की बीमारियां हैं जहाँ पर दिखा रखा है कोई बंदा है जिसका पैर इतना मोटा हो गया हाथी की तरह, तो हाथी पाँव बोलते हैं इसको, एलिफेंटियासिस बोलते हैं यहाँ पर, फिलेरियासिस। तो इसके पैथोजन का नाम है बच्चों यहाँ पर वुचेरिया, ठीक है, इसके पैथोजन का नाम है वुचेरिया, और ये भी एक तरीके का नेमाटोड पैरासाइट, ठीक है। और इसकी काफी सारी हम लोग क्या देखते हैं, स्पीशीज होती है, जैसे कि वुचेरिया यानी कि डब्ल्यू बैनक्रॉफ्टी, ठीक है जी,
W यानी कि बुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई है या बुचेरिया मलाय है, तो ये इनकी स्पीशीज तो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे आपने मलेरिया में सुना होगा, है ना, मान लीजिए भगवान ना करे आपको कभी मलेरिया हो, आपकी मलेरिया हो रखा है, मान लेते हैं जस्ट एग्जाम्पल, और आप न्यूज देख रहे टीवी में कि मलेरिया से इतने आदमी मर गए दिल्ली के अंदर, आपको पता मलेरिया से मर गया, आपको यार मेरे को भी मलेरिया हो, मैं तो मरा, ये तो इनकी भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होती है। कुछ ऐसी होती है जो लेथल होती है, जानलेवा होती है, कुछ इतनी खतरनाक नहीं है, या फिर आपकी इम्यूनिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो मलेरिया जिस पैथोजन की वजह से होता है वो भी एक तरीके का पैरासाइट है। कोई बता सकता है कि मलेरिया द डिजीज कोज्ड बाय अ पैरासाइट, नेम ऑफ दैट पैरासाइट इज प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट व्हिच कॉज अ डिसीज दैट इज मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम की भी स्पीशी होती है, जैसे प्लाज्मोडियम ओविल है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है, तो हो सकता है, डिपेंड करता है आपको कौन सा मलेरिया यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर इनकी भी हमारे पास क्या है बच्चों, स्पीशीज होती है। अब कौन कौन से ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं, ये सीधा अटैक करता है हमारी बॉडी के लिम्फेटिक वेसल्स के ऊपर। जैसे हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होता है किसके थ्रू भैया, ब्लड वेसल्स के थ्रू। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एक और फ्लूइड होता है लिम्फ, जो पूरी बॉडी में लिम्फ वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है। और लिम्फ का काम होता है बॉडी के अंदर पैथोजेंस को किल करना। ये भी मैं आपको बताऊं, लिम्फ वेसल्स के अंदर लिम्फ फ्लो होता है, और ये लिम्फ बाहर से आने वाले जो पार्टिकल्स है पैथोजन को ट्रैप करेगा और उनको ले जाएगा कहाँ पर, लिम्फ नोड के पास, वहां जहाँ पर उनका मैटर क्लोज कर देते हैं। लेकिन जब लिम्फ वेसल्स के ऊपर ही अटैक हो, और कहाँ पर, हमारे जो लोअर लिम्स है, कमर से ज्यादा, कमर के नीचे ज्यादा से ज्यादा जो सेक्शन होता है, पोर्शन होता है पैरों तक भी, वो क्या होता है, वहां पर लिम्फ वेसल्स का अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो वहां पर उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, वहीं पर अटैक करते हैं मैक्सिमम टाइम 99.99%। तो लोअर लिम्स, लिम्स मतलब हाथ पैर, तो हमारे जो लोअर लिम्स होते हैं कमर से नीचे, उनके ऊपर अटैक करता है जेनिटल ऑर्गन, यानी कि जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, पीनस है, स्पूटम है, टेस्टिस है, इनके अंदर भी क्या होता है, इनलार्जमेंट हो जाता है। अब सोचिए जब हाथी पाँव इतना बड़ा हो गया है, ठीक है जी, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पर डैमेज कर देंगे भैया, दुकान बंद हो जाएगी, याद रखना इसकी वजह से भी। अब ये होता क्यों है, कैसे होता है, बाय फीमेल। दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी फसाद है, उन सब की जो जड़ है वो फीमेल। क्यों फीमेल ही क्यों, देख लो, रामायण ले लो, महाभारत ले लो, सब उनकी वजह से हुआ है ना। लेकिन यहाँ पर कौन सा फीमेल की वजह से क्यों हो रही है, ये बेसिकली फीमेल पैरासाइट है, मेल की वजह से नहीं होती, फीमेल की वजह से ही होती है। ऐसा क्यों, कोई बता सकता है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, कि सारी बीमारियों की जड़ जो है वो फीमेल पैरासाइट्स की होती है, मेल पैरासाइट्स होती है, क्यों? अरे बताओ भाई। नहीं, चलिए मैं आपको बताऊं। क्योंकि फीमेल ही तो रिप्रोडक्शन कर सकती है, क्योंकि फीमेल ही रिप्रोडक्शन कर सकती है, अपनी आने वाली जनरेशन को आगे बढ़ा सकती है। तो इसी वजह से फीमेल जो होती है वही इन बीमारियों की क्या होती है भैया, कैरियर होती है। तो बाय बाइटिंग इन्फेक्टेड फीमेल पैरासाइट क्या हम कह सकते हैं, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये होती है मॉस्किटो की वजह से, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से बीमारी होती है। जैसे मलेरिया है, फीमेल एडिस एजिप्टी की वजह से होती है। डेंगू है, एनोफिलिस मॉस्किटो है, तो वो भी फीमेल ही है। तो इनकी स्पीशीज एनोफिलिस मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो, है ना, एडिस एजिप्टी मॉस्किटो, तो इनकी वजह से हो रही है ये। तो कुछ लोग होते हैं जो केरला वेरला साउथ में जाते हैं और जो ट्री हाउस होते हैं उनके रहते हैं जंगल वगैरह में, वहां पर भैया इस तरह की स्पीशीज काफी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, इस तरह की स्पीशीज काफी ज्यादा पाए जाते हैं, हम डाउट देखते बेटा आपके पास। तो उनकी वजह से होता है हमारे पास यहाँ पर ही। अब इसमें सिम्टम क्या है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन्स वेयर दे लिव फॉर मैनी इयर्स। हो सकता है काफी सालों तक या जिंदगी भर
हमारी बॉडी के अंदर है, कोई इसका इलाज नहीं है। हाथी पाँव एलिफेंटियासिस हो गया तो हो गया भैया यार। एबनॉर्मल स्वेलिंग, एबनॉर्मल यानी कि अनयूजुअल स्वेलिंग हो रही है लोअर लिम्स में, इवन पीनस के अंदर भी, स्क्रूटम के अंदर भी, ठीक है। हेंस द डिसीज नेम्ड एज एलिफेंटियासिस और फिलारियासिस को बोला जाता है। चलिए, उसके बाद एक और बहुत बढ़िया डिसऑर्डर है जिसका नाम है बच्चों यहाँ पर रिंग वॉर्म। तो मैं एक बार स्क्रीनशॉट लेता हूँ, इसको रफ करके आपको आगे बताता हूँ, इसके बारे में भी बहुत। अगला जो डिसऑर्डर है भैया वो है मेरे पास यहाँ पर रिंग वॉर्म। अब आपने ना टीवी में ऐड देखा होगा, कई बार आता है, गर्मियां चल रही है, दांत आज खुजली का, तो एक लेडीज है, वो झुकी होती है शायद कुछ सामान उठाने के लिए, और उसके कमर पे वो पूजा कर रही होती है, तो आपने देखा होगा किस तरीके का ना सर्कल सा दिखा, ओ ये तो दाद है, ऐसा टीवी में ऐड में बोलते हैं। एक और आता है वो इधर खुजली कर रहे होता है, वो भी एक सर्कुलर फॉर्म में होता है, रिंग फॉर्म में होता है, इसलिए इसको रिंग बोला जाता है। बाकी बोन है, और ये एक तरीके का फंगल डिसऑर्डर है, फंगस। इवन मैं आपको बताऊं, आपके सर में जो डेंड्रफ हो जाता है वो भी एक तरीके का फंगस होता है। क्या जी, वो भी हमारा क्या है, फंगस होता है। जो दीवारों पे फुई लग जाती है, व्हाइट व्हाइट हो जाता है सीलन की वजह से, वो भी एक तरीके की फंगस होती है। जो मशरूम आप खाते हैं, मशरूम टिक्का, वो भी एक तरीके की फंगस होती है। तो रिंग वॉर्म एक तरीके का फंगल डिजीज है, और पैथोजन का नाम है भैया यहाँ पर माइक्रोस्पोरम, समझे। इसके पैथोजन का नाम है यहाँ पर माइक्रोस्पोरम। तो माइक्रोस्पोरम है, जैसे आपने देखा होगा मार्केट में मेडिसिन भी आती है, दांत खाज खुजली की आती है ना, तो डर्मोफाइटन है ना, माइक्रोस्पोरम, ये सब उसके ऊपर लिखा होता है। जैसे टीवी में आता है, आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मी कूल का, तो डर्मी यानी कि डर्मिस स्किन, आप देखेंगे उसके ऊपर लिखा होता है एंटी फंगल, ये एंटी फंगल है बेसिकली, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरम है, ट्राइकोफाइटोन है, तो ट्राइकोडर्मा के नाम से भी आती है मेडिसिन मार्केट के अंदर, है ना। मेडिसिन में ज्यादातर इनके अंदर क्या आती है, ऑइंटमेंट्स आते हैं बच्चों, एपिडर्माफाइटन। देखो नॉर्मल फंगल डिसीज कभी भी इतनी खतरनाक नहीं होती, फंगल डिसीज जो ज्यादातर होती है वो हमारी स्किन के ऊपर अटैक करती है, या फंगल डिसीज होती है वो हमारी स्किन के ऊपर अटैक करती है। आपको पता होगा हमारी स्किन के अंदर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, जिसके 7 to 8 लेयर्स होती है। एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, 5 6 7 8 लेयर्स मान लीजिए हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट है। टीवी में ऐड देखा होगा आपने, क्रीम का, फेयर एंड लवली का आता है, जो आपको बनाती है गोरा, बेहद गोरा चंद हफ्तों में, है ना। और उसमें दिखाते हैं कि वो क्रीम स्किन के अंदर तक जाती है, 3-4 लेयर अंदर तक। आजकल तो लेजर वाली भी आ गई है, जो और ज्यादा पेनिट्रेट होती है। एक तो ये है, फिर शैम्पू या ऑयल वगैरह के ऐड आते हैं, तो सर में लगाते हैं, सिर में, तो वो स्किन की लेयर्स तक जाते हैं जैसे। तो भैया क्या होता है यहाँ पर, ये हमारे पास जो फंगस होते हैं ये इतने खतरनाक क्यों नहीं है, क्योंकि स्किन की 7-8 लेयर्स है, जिसमें से 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर तक ये अटैक कर पाते हैं, उससे ज्यादा काम नहीं कर सकते। तो इनको हटाने के लिए, इनको किल करने के लिए, इससे डायग्नोज करने के लिए बहुत सारी क्या होती है जी, ट्यूब्स आती है, निकालेंगे, लगा दो स्किन के ऊपर, बात खत्म। अपने आप उसका असर 3-4 लेयर तक होता है, फंगस का नामो निशान मिटा देंगे। नहीं तो आप एक काम करिए, जो नारियल का तेल होता है, गोले का तेल होता है, उसके अंदर कपूर मिलाइए, पूजा कपूर, तो पूजा में यूज करते हैं। गरम कर लो, 2 टिक्की डालो बस 100 ग्राम नारियल तेल में, उसको ठंडा हो जाने दो, उसके बाद पूरी बॉडी पे लगा लो। एंटी फंगल का काम करती है, बहुत बढ़िया। सर में लगाएंगे तो डेंड्रफ भी नहीं होगा, ये भी मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो ये हमारी स्किन के ऊपर 3-4 लेयर तक काम करते हैं, इनसे आसानी से निपटा जा सकता है। कई बार अगर स्किन से रिलेटेड बैक्टीरियल डिसऑर्डर हो जाते हैं, जी, अगर बैक्टीरियल डिसऑर्डर हो गए, तो बैक्टीरिया एक ऐसी चीज है जो हमारी स्किन के अंदर भी जाते हैं और अंदर जाकर प्रोडक्शन करते हैं, तो ये खतरनाक होता है। तो डॉक्टर इनसे निपटने के लिए क्या करते हैं, आपको जो है लोशन वगैरह भी देंगे और मेडिसिन भी देंगे खाने के लिए, जो अंदर और बाहर दोनों से काम करते हैं। फंगल के केस में ऐसा नहीं है। हाँ, ये जो ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस चल रहा है, तो ये क्या है, ये हमारे अंदर तक जा रहा है, लंग्स के अंदर, तो इस वजह से मेडिसिन है। अदरवाइज तो ऑइंटमेंट वगैरह से भी काम चल जाता है, नॉर्मल एटमोस्फेयर में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन हम इनसे बचे रहते हैं। डेली नहाते हो, हमारी स्किन की एक अपर लेयर होती है जो रिलीज होती है।
एक प्रोटीन की लेयर ही होती है बेसिकली, हमारी जो सबसे अपर लेयर होती है वो डेली रिलीज होती है, उसी पे चिपक करके सारे फंगस भी हट जाते हैं। अब तुम 3-3 4-4 दिन तक नहाओगे नहीं भैया, तब तो फंगस होगा ही, ब्लैक फंगस हो ही जाएगा। तो क्या इलाज है? तो ऑर्गन्स अफेक्टेड एक तो स्किन, इवन धूप में घमोरियां वगैरह हो जाती है, हम बैग टांग के घूम रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, देखोगे व्हाइट व्हाइट सा हो जाता है ना, पसीने की वजह से। अब वो आप कपड़े चेंज नहीं कर रहे हैं, नहा नहीं रहे हैं, पाउडर नहीं लगा रहे हैं, साबुन नहीं लगा रहे हैं, मान लिया आपने कुछ साल के बैग को नहीं साफ कर रहे हैं, कपड़े साफ नहीं कर रहे हैं, तो भी दोबारा हो जाता है, वो भी एक तरीके का फंगस हो जाता है भैया, पपड़ी सी जम जाएगी, कमर को कान से। इवन जो नेल्स होते, किसी किसी के नेल्स ना, जैसे या तो वो प्लेन है बिल्कुल, किसी किसी के नेल्स पीले से पड़ जाएंगे और अजीब से ऊबड़ खाबड़ से हो जाएंगे, जैसे लेयर सी बन गई है, पहाड़ से बन गए हैं, फंगस हो चुका है भैया उनके नेल्स। ठीक है जी। फोल्ड्स ऑफ स्किन, जी फोल्ड्स ऑफ स्किन, स्किन के फोल्ड्स, जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कमर पर है, ठीक है जी, आईज में है, तो वो बेसिकली पसीना जम जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, इचिंग होती है ना। तो प्रॉपर तरीके से भैया नहाइए, हाइजीन मेंटेन करके रखिए। तो वहां पर पसीना जमने का कारण होता है ग्रोइन, ग्रोइन मतलब की कमर, ग्रोइन मतलब की कमर। अब ये बीमारी फैली मुझे नहीं पता यार, ये इतना ज्यादा इसका क्यों हुआ बना दिया। आपको बहुत आसान सा काम करना है किसी भी तरह के फंगल डिसीज से बचने के लिए। मार्केट में आपको एक चीज मिलेगी, ज्यादा नहीं 10 से 20 रुपए मिल जाएगी, उससे इलाज। ठीक है, देखो जैसे ये क्या है, ये सुपोल है मेरे पास, ठीक है जी, और ये नीम से बना हुआ है, और नो इचिस नो रैशेस नो प्रिकली हीट, बहुत बातें लिखी है। एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक का मतलब भी बता देता हूँ क्या है। स्टेलाइज, जिसमें किसी तरह के जर्म्स बैक्टीरिया फंगस नहीं पनपते। तो कुछ नहीं करना भैया, नहाने से पहले एक बाल्टी के अंदर आपको एक ढक्कन डेटॉल डाल दो, सुथोल डाल दो, सेवलॉन डाल दो, उसके बाद नहाइए। एंटी फंगस का काम करते हैं, किसी तरह की कोई फंगल डिसीज होगी नहीं, जो भी हमारी बॉडी में होगा सब निकल जाएगा। इतना सा काम करना है यार। डैंड्रफ के लिए आप इतने महंगे महंगे शैम्पू लाते हैं, ठीक है, एक मग के अंदर डालो ढंग से और सर में डाल लो, कोई फंगस ही नहीं होगा आपको, कोई डैंड्रफ ही नहीं होगा। ये क्लिनिक ऑल प्लस और ये सारी चीजें आ रही है, लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत बढ़िया इलाज है, बाकी कोले का तेल और वो सब मैं आपको बताया हूँ। तो ये एंटीसेप्टिक मतलब कि जो किसी भी तरह के जर्म्स बैक्टीरिया फंगस को पनपने नहीं देते, ठीक है जी। तो ये यूज करो, कोई समस्या ही नहीं। चलिए, मेथड ट्रांसमिशन एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से, नंगे पैर आप जमीन पर घूम रहे हैं, मिट्टी में घूम रहे हैं, यूजिंग टॉवल, किसी का टॉवल यूज कर लिया है ना, कहीं टूर पे गए, टॉवल है भैया, तेरा तौलिया दे दिया, टॉवल दे दिया, उसी से डालिए। डैंड्रफ हो गया, फंगल डिसीज हो सकती है। कपड़े यूज कर रहे हैं भैया, अपनी जैकेट दे दियो, आज मुझे डेट पे जाना है यार दोस्त, ये सब क्या बदतमीजी। इवन कंघी यूज कर रहे हैं, कॉम यूज कर रहे हैं इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स की, ये सब समस्याएं होती है भैया फंगल से रिलेटेड। सिम्टम क्या होते हैं, अपीयरेंस और ड्राई, ड्राई एंड स्केली लीजन्स, जैसे चोट लगने के बाद पपड़ी सी नहीं जम जाती, तो इस तरीके से मान लीजिए फंगस हो जाता है ना, तो उसके ऊपर ही पपड़ी सी जम जाती है। डिपेंड करता है कई तरीके हो, जैसे कई बार लाल लाल हो गया, कई बार और किसी तरीके से हो गया है यहाँ पर, ठीक है। फिर इंटेंस इचिंग, खुजली होती है, जख्म पड़ जाते हैं, ठीक है, स्किन नेल्स पे, स्कैल्प पे, खोपड़ी पे, चमड़ी पे भी ऐसा हो जाता है। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दिस फंगस टू ग्रो, जो हीट होता है, जो मॉइस्चर होता है, वो इन फंगस को ग्रो करने में बहुत ज्यादा क्या करता है, जो हेल्प करता है। इस चीज को भी दिमाग में रखिए, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। चलिए ठीक है जी। अब ये डिसऑर्डर होने के बाद दो डिसऑर्डर और है जिनके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ, बल्कि तीन डिसऑर्डर है। एक तो है कोरोना, एक है डेंगू, और एक है चिकनगुनिया। आज हम बात करेंगे डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में। कोरोना की वीडियो बनी हुई है, उसका मैं लिंक आपको सेंड करूंगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ब्लैक फंगस के बारे में बताऊंगा, व्हाइट फंगस के बारे में बताऊंगा, येलो फंगस के बारे में बताऊंगा, जो डेल्टा वेरिएंट्स है उसके बारे में बताऊंगा, क्यों है, कैसे है, किस तरीके से बन रही है, क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या प्रिकॉशंस है, कैसे बचा जा सकता है। बहुत आसान तरीके होते हैं, टीवी में ऐड देखो ना, जानकारी ही बचाव है। तो रियल में है भी ऐसा। ठीक है, डेंगू और चिकनगुनिया बताता हूँ मैं आपको क्या होता है इसमें।
सुना तो होगा ही आपने। नहीं सर, नहीं सुना। देखो हर्ड इम्यूनिटी, अगर आपने नहीं सुना, हर्ड इम्यूनिटी क्या है, मान लीजिए 100 लोग हैं, बीमारी फैलने दो जितनी फैल रही है, बचेगा वही जिसमें दम होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो कोरोना डिसीज है इसको इतना ज्यादा फैलने दिया गया, आप कह सकते हैं, मुझे तो यही लगता है, इसको जानबूझ के बहुत ज्यादा फैलने दिया गया, इसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस बीमारी के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बने। अब जिसमें एंटीबॉडीज बन गई वो बच गया, जिसमें नहीं बन पाई, जिसकी इम्यूनिटी वीक थी वो मर गया। दिस इज कॉल्ड द हर्ड इम्यूनिटी। बहुत सारी कंट्रीज इसी के ऊपर काम कर रही थी, इंडिया में बाद में हर्ड इम्यूनिटी का इंतजार हो रहा था, और वो हर्ड इम्यूनिटी आई, बहुत सारे लोग बचे, बहुत बड़े लेवल में बीमारी फैली, तो ये हर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक, सबसे पहली चीज तो गई। तो ये सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, वैक्सीन के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो पीपल बीइंग हेल्दी, ज्यादा हेल्दी लोगों से बेनिफिट ये है कि ज्यादा हेल्दी लोग होंगे तो उनमें ज्यादा, इसका मतलब एंटीबॉडीज है, वो किसी भी तरह की बीमारी से लड़ सकते। अगर उन लोगों में बीमारियां फैल रही है भैया, तो और भी बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर। ठीक है, तो बात करते हैं कोरोना के बारे में, ब्लैक फंगस के बारे में, येलो फंगस, व्हाइट फंगस, डेल्टा वेरिएंट के बारे में नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले दो डिसऑर्डर और जो प्रीवियस ईयर्स में ही आपके कोर्स में ऐड हुए हैं, एक डेंगू है और दूसरा हमारे पास है चिकनगुनिया। तो डेंगू बेसिकली एक तरह के वायरस के कारण होती है। अरे वायरस के कारण सर, हमने तो सुना है कि जो डेंगू है वो मच्छर की वजह से होती है। ठीक है, तो वायरस की वजह से होता है, और उसके वायरस का नाम है डेन वन। ओके, डेन वन यानी डेंगू वन, इसकी पहली स्पीशीज फाउंड हुई। देन डेन टू, डेन थ्री, जैसे वायरस के नाम रखे ना, अल्फा वायरस, बीटा वायरस, डेल्टा वायरस, उसी तरीके से यहाँ पर इनके भी वेरिएंट्स है। डेन फोर, तो ये हो गया जी डेंगू। अब ये किसकी वजह से होता है? बाय फीमेल मॉस्किटो। ये फीमेल मॉस्किटो की वजह से हो रहा है भाई। ये बीमारी हो रही है किसकी वजह से बच्चों? फीमेल मॉस्किटो की वजह से, और उसका नाम है एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। तो फीमेल एडिस मॉस्किटो, एडिस एजिप्टी मॉस्किटो की वजह से होता है। और ये दो तरीके का होता है डेंगू हमारे पास। एक है क्लासिकल डेंगू फीवर, और दूसरा है डेंगू हेमरेजिक फीवर। अभी एनसीईआरटी के अंदर ये चीजें मेंशन अभी भी नहीं है, लेकिन आपके कोर्स में ऐड होती है, ये बात मैं आपको बता दूंगी। तो क्लासिकल डेंगू फीवर में क्या होता है? देखो सिम्टम क्या है, एक तो हाई फीवर, तेज बुखार आएगा, हेडेक, सिर में दर्द, ठीक है, बैक, पूरी बदन में दर्द, जॉइंट पेन्स होता है, आपकी बॉडी में जॉइंट जो होता है जॉइंट पेन्स होता है, मसल पेन होता है, सिर ठंड लगती है, रैशेस पड़ जाते हैं बॉडी के ऊपर, हाथ पैरों के ऊपर, आर्म्स के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, बैक के ऊपर। दीज आर द सिम्टम ऑफ क्लासिकल डेंगू फीवर। जबकि जो डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है उसमें हाई फीवर होता है, बट नॉसिया है, बेचैनी है, घबराहट है, वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल पेन है, पैल्पेबल लीवर है, इंटरनल ब्लीडिंग है, इवन फॉल इन प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स धीरे 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 बॉडी के अंदर डाउन होने लगते हैं जी। और इसी के अंदर ड्रग्स दी जाती है जी। ड्रग्स मतलब मेडिसिन। सबसे बढ़िया पैंडी, यानी कि पैरासीटामोल जी, पैरासीटामोल आती है, प्लस में ब्लड प्लेटिलेट रिप्लेसमेंट जी, प्लस में ब्लड प्लेटिलेट्स रिप्लेस है, मेडिसिन भी है, कई बार और भी बहुत सारी चीजें होती है। कुछ मेडिसिन ऐसी है जो नहीं देनी चाहिए इस कंडीशन में कभी भी, एस्पिरिन एंड स्प्रिन, एस्पिरिन एंड स्प्रिन
हार्मफुल है भैया, याद रखना। मेडिसिन और भी बहुत सारी आती है, जैसे कि एंटी है, ये आप दे सकते हैं। नाइस फॉर फीवर, ये बढ़िया मेडिसिन होती है, ठीक है, जिनको नाम ना बताओ वो ये भी ले सकते हैं भैया। तो ये हो गया हमारे पास डेंगू, ठीक है। उसके बाद में एक डिसऑर्डर और है, दैट इज द चिकनगुनिया। चिकनगुनिया आपको पता है दिल्ली के अंदर 4-5 साल पहले बीमारी फैली थी, हर घर घर में ये बीमारी थी, हर लोगों के अंदर चिकनगुनिया हो गया था। शक्ल ऐसी हो गई थी चाइनीज जैसी, आप सोच रहे थे चाइनीज जैसी शक्ल हो गई थी इस तरीके से, है ना, मुंह भी सूज गया था, मोटे हो गए थे लोग सारे सारे, और चल भी लंगड़ा लंगड़ा के रहते थे चिकनगुनिया के। जॉइंट पेन्स, इवन बहुत सारे लोग हैं अभी लास्ट टू लास्ट ईयर तक भी उनके बॉडी में जॉइंट पेन्स होते थे। इवन आप देखिए रिब्स में कितने सारे जॉइंट्स है, यहाँ पर भी पेन होता था, हाथ पैरों में दर्द होता था। तो किसी को बहुत ज्यादा है, जैसे मान लीजिए अब भी ऐसा है कि जैसे दिल्ली में 4-5 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तो भरी जवानी में लोगों के अभी भी घुटनों में दर्द है। क्यों? उन्हें कभी चिकनगुनिया हुआ था, इस वजह से, याद रखिए ये चीज। तो चिकनगुनिया कोज्ड बाय आल्सो वायरस बाय अल्फा वायरस, इस वायरस का नाम था अल्फा वायरस, ठीक है जी। तो अल्फा वायरस है, मॉस्किटो के कारण होता है ये भी। उस मॉस्किटो का नाम एडिस एजिप्टी मॉस्किटो भी है, और एक और मॉस्किटो है वेक्टर एडिस एल्बोपिक्टस, एडिस एल्बोपिक्टस की वजह से भी ये डिसऑर्डर हमारे पास है। सिम्टम रैशेज ऑन लिम्स एंड ट्रंक, गर्दन पर यानी कि रैशेज पड़ जाते हैं। आर्थराइटिस ऑफ मल्टीपल जॉइंट्स, यानी मल्टीपल जॉइंट्स के अंदर पेन होता है, फीवर है 102 104 डिग्री, भैया नॉर्मल है। कंजक्टिवाइटिस, आई फ्लू भी हो जाता है, आंखों में सूजन थी, आंखें लाल हो गई थी, ये सब चीजें भी होती है, ठीक है। कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, ड्रग, तो वो है हमारे पास क्लोरोक्विन फॉस्फेट रिड्यूसेस इंपैक्ट ऑफ डिसीज, हाई इनटेक ऑफ वाटर, नीड टू टेक रेस्ट, ये सारी चीजें थी, है ना। तो उस जमाने में आज भी आता है, नारियल पानी 100 रुपए का बिका था, क्यों हो गया था, 80-90 तो पहुंच गया था भैया यहाँ पर भी। प्रिवेंशन ऑफ डेंगू एंड चिकनगुनिया क्या है, एक तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो, तो मॉस्किटो रेपेलेंट्स आते हैं, ओडोमॉस है ना, ये ऑल आउट वगैरह, ये सब कुछ चीजें आप यूज करते हैं, ऑयल वगैरह है। बाय वेयरिंग लॉन्ग स्लीव, ठीक है, बाय वेयरिंग लॉन्ग स्लीव, फुल बाजू की शर्ट पहनी है, टी शर्ट पहनी है, मच्छर आजकल की भैया बड़े खतरनाक हो चुके हैं, ठीक है जी। एंड फुल पैंट पहनी है, विंडो एंड डोर शुड हैव वायर गोज, जाली लगी होनी चाहिए, मच्छरदानी यूज कीजिए, एंड देयर शुड बी नो स्टैग्नेंट वाटर नियर, आस पास ना पानी नहीं होना चाहिए, जो ठहरा हुआ पानी होता है ना, वो नहीं होना चाहिए कम से कम, इस बात को भी दिमाग में रखिएगा। पानी रुक जाता है, उसके अंदर मच्छर पैदा होते हैं, वो अपने अंडे देते हैं, गॉट इट। तो दिस इज ऑल अबाउट द चिकनगुनिया, ये चिकनगुनिया के बारे में बात की हमारे पास। और कोई डिसऑर्डर तो देखो और भी बहुत सारे हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले। एड्स के बारे में भी हम बात करेंगे, कैंसर के बारे में भी बात करेंगे, कोरोना और ब्लैक फंगस के बारे में तो जरूर करेंगे।